आइए खड़े होकर बोलो, योगी आदित्यनाथ महाराज की। अच्छा, ये निषादों का आवाज है क्या? दोनों हाथ उठा लो। महाराज योगी आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, मच्छिंद्र बाबा की, गुरु गोरक्षनाथ की, अवैधनाथ जी की, दिग्विजयनाथ जी की, निषाद राज की। जय निषाद राज। साथियों, मैं अपने तेजस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता महाराज जी की कीमत, महाराज जी की जो प्रेरणा है, जो इनकी आवाज है, उसे हमें लंदन, स्कॉटलैंड, ब्राजील और अर्जेंटीना मिला। उन्होंने कहा कि आप तो दूत बन के आ गए, अगली बार इन देशों का दौरा महाराज जी को कराइए और हम लोगों का सम्मान जो भारत में बढ़ रहा है वो दुनिया में ये जय निषाद, जय 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 श्री राम का झंडा टांगकर ये हिंदुत्व की संस्कृति को पूरी दुनिया में इसको टांगने फैलाने का काम कीजिए। मैं वहां देखा, वहां पता चला कि कितना महत्ता है, कितना लोगों के अंदर प्यार और स्नेह है। मैं ज्यादा नहीं, आज के दिन में अभी आपको बता दूं कि 3500 वर्ष पहले त्रेता में जब भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे और निषाद राज की सेना ने और भगवान राम के उस तीर और धनुष ने रावण राज खत्म किया कि नहीं किया? अरे बोलो, किया कि नहीं किया? रावण राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम ने जब गले लगाया निषाद राज को, उस त्रेता के उस संस्कृति को, वो जो जंगल था, पिछली सरकारों ने उस किले को खुदाकर सारा खजाना लूटने का जो काम किया था, वो पिछित जो जंगल था, उसको आपके इस निषाद पार्टी के झंडे जय निषाद राज के नारे से संदेश जो दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा इस मंच से कि पहली बार 70 साल में इलाहाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रदेश के नेतृत्व के संबल पर 9 बार जय निषाद राज का नारा इलाहाबाद की धरती पर पहली बार दिया था। ये छोटी बात नहीं है। उसके बाद उसको पर्यटक स्थल घोषित हुआ। हम लोग सरकार के साथ आए, पहली बार है कि भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट एक बड़ी सी प्रतिमा लग गई है जो 10 किलोमीटर से दूर दिखाई देती है उस निषाद राज के किले पर। तो तालियों की आवाज तेज होनी चाहिए, जोरदार तालियों से। ये छोटा काम नहीं हुआ। निषादों का, मछुआरों का गौरव घटा है कि बढ़ा है? घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है कि बहुत बढ़ा है? इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इलेक्शन के समय वो कह गए थे धारा 370 कैसे खत्म हुआ। धारा 377 नहीं था, ये गरीबों का कत्ल का कानून था। हर साल हिंदू मुसलमान कत्ल होता था, लेकिन धन्य हो आपके नेतृत्व में देश जगा, प्रदेश जगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली उत्तर प्रदेश में सरकार आई, धारा 370 खत्म हो गया। तलवार भाजने वाले आज घरों में कैद हो गए हैं, पूरे देश के लोग अमन चमन से रह रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपके सहयोग, आपकी सरकार के साथ आने से उसका श्रेय हम लोगों को भी मिलता है। हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि कितनी कत्लें हुई थी इस प्रदेश में। मंदिर बनाने गए, कितने लोग मारे गए थे। आप अपना अधिकार, रेल के आंदोलन में गए, किस तरीके से गोलियां चली, किस तरीके से उसके आपके ऊपर अन्याय हुआ, किस तरीके से पिछली सरकारों ने आपके हिस्से पर डकैती डाला। कभी वोट लेने का काम था, 15 दिन रह जाता था, कहना बिकाऊ वो पियाऊ जात है, खाली इन्हें पौवा पिलाओ, वोट लेकर जाओ, इन्हें फिर छोड़ के भगाओ। किस तरीके से आपके नेताओं को, दर्जन भर नेता, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरेबेन, जमुना निषाद, फूलन देवी, ये उन सरकारों में इनकी मृत्यु हुई थी। इन पार्टियों के समय मृत्यु हुई थी हमारे निषाद नेताओं की।
जिन्होंने आपका हिस्सा मांगने का काम किया, उनको इन लोगों ने जिंदा नहीं छोड़ा। उनको हमारे इन नेतृत्वकर्ताओं का जो दीपक था उसे बुझा दिया, उसे प्रस्त कर दिया, उसे सूर्यास्त कर दिया। तो मैं भी कसम खाया कि हमारे नेताओं को खत्म करने वाली पार्टियों को हम लोग उत्तर प्रदेश और पूरे देश से खत्म करके दिखा देंगे, उसको हटाएंगे। इन पार्टियों को हम लोगों ने बहुत लंबा समय दिया था। अंग्रेजों से, मुगल और अंग्रेज तो हमें दर्द दिए ही थे 1100 बरस, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हमारे ही वोट से बनने वाली सरकार, हम लोगों का वोट लेकर लखनऊ दिल्ली में रहने वाली जो सरकार है, वो हमारे गांव के गरीबों की दर्द देने का काम किया। आपको सब पता होगा, गांव के लोग हैं आप लोग, नदियों के किनारे हैं। आज इतनी बड़ी सौगात हम लोग दुनिया में गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ब्राजील में जब मिले हमें तो उन्होंने कहा कि हम विशाखापट्टनम के गंगा पुत्र हैं, भारत के निवासी हैं। हमने कहा गंगा तो उत्तर प्रदेश में है और पुत्र जो है विशाखापट्टनम में है, इसके मतलब एक गंगा पुत्र पूरी दुनिया में निवास करते हैं। जहां जहां ये पानी है वहां निवास करते हैं। आज आपके गंगा पुत्रों के उस गंगा में एक सौगात दिया है। 70 साल पहले जब देश हमारा आजाद गुलाम था, उससे पहले से ये हाईवे नहीं था, नदियों से, नदियों के माध्यम से बड़ी बेड़ा जहाज चलती थी। आज हवा की जहाज है, पहले पानी की जहाज थी। उस जहाज के अगुआ चालक आप हुआ करते थे। उसमें जाल के साथ माल आता था। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने, आज के दिन मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि इनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में बनारस में गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन गंगा पुत्रों के लिए, एक गंगा के लिए क्रूज का नाव चलाकर, हाईटेक दुनिया में जो नाव चलती उसे चलाकर नदियों के महत्व को बढ़ाया है और यहां से लेकर पूरे कई राज्यों तक वो नदियों में चलेगा। आज कोई आपको नदी के किनारे रहने वालों को 5 साल बाद वोट मांगने जाते थे, वो भी पौवा लेके जाते थे, झुआ भर वोट को पौवा पिलाकर आपको बर्बाद कर देते थे। लेकिन धन्य हो, मैं भी अपने को सौभाग्यशाली हूं कि आपने हमारी बात को माना। इन हाथी और साइकिल पंजा के झंडे को अपने डंडे से हटाया और जय निषाद राज का झंडा लगाकर जय श्री राम का मंदिर बनाकर दिखाया। ये भी आपके हाथ में जाता है, ये भी आपको श्रेय मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं और निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। ये दोनों एक पक्के मित्र थे एक समय के, इसलिए उनके आत्म बाल सखा कहते हैं। आत्म बाल सखा उस त्रेता का गठबंधन था, उस त्रेता का मिलन है। ये हम लोगों का टूट गठबंधन है। बहुत नेता हैं, रोज इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, इस मछुआ समुदाय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, देश को आजाद कराने में रहा है। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है, संविधान बना, संविधान में मझवार, गौर, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से रहा है। लेकिन पिछली सरकारों ने हमें बहकाकर हमारी उपजातियों को पिछड़ी जात में डालकर हमें बर्बाद किया है। 30 साल से इनकी सरकारें थी, कोई पिछड़ी से निकालता था, कोई अनुसूचित का स्टे लेता था। जब उन नेताओं को पता था कि अनुसूचित जात का जो भी किस्सा है, जो भी उसके मामले हैं, वो केंद्र सरकार के से हल होंगे, तो केंद्र सरकार में जब सपा और बसपा के सहयोग से 2004 से 2014 तक उनकी सरकार चल रही थी। हमारे वोट से सपा बसपा दिल्ली, लखनऊ गई, दिल्ली गई, उनके सहयोग से सरकार चल रही थी। लेकिन हमें 30 सालों तक उत्तर प्रदेश में उलझा के रखा था, कोर्ट कचहरी में रखा था। और देख लो, अंत में कोर्ट ने कहा ये उत्तर प्रदेश की सरकारें पिछली ये निषादों को बहकाती हैं, इन्हें फुसलाती हैं। ये जो 17 जातियां हैं, इनके जातियों के नाम पर इनका वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में ये उन्हें लालीपाप देती हैं। ये इनके पास इसका अधिकार नहीं है, संविधान में अधिकार है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने जो पत्र दिया था 18/12/2021 को, उसने 2 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय ने एक पत्र दिया है, उस पर मार्गदर्शन दिशा निर्देश मिलना चाहिए। भाई यहाँ उलझा बड़ा मामला है कि केवट मल्लाह को कहते हैं कि अनुसूचित में है, लेकिन यहाँ केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। 1961 से इनकी गिनती होती थी। मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को और आज इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 2 दिन बाद ही 20 दिसंबर 2021 को
आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंस ऑफ इंडिया को माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर भेजा कि इनके मामले के मछुआरों के मामलों को जल्द निस्तारण होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय सरकार को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को, कि उन्होंने 1 महीने के अंदर एक्शन लिया और उसमें लिखना पड़ा आरजीआई को कि केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनकी गिनती 1961 से होती रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो मैनुअल है उसमें इनका नाम मझवार के नाम से प्रिंटेड है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप आगे मामला देखो, 70 साल के मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। समय हम लोग 70 साल उन बेईमानों को दे दिया, वोट भी दे दिया, नोट भी दे दिया, नौकरी पर कब्जा भी करा दिया, हम लोग सड़क पर आ गए, वो हीरो हो गए, हमें जीरो बना दिया। मैं तो धन्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको गले लगाया। अब निषाद समाज आगे आकर हीरो बनने का आज देख लो क्या मान है। आज वो सरकारें आपका नाम लेती हैं। आज कल ही था क्रूज का, इन्होंने जैसे ही घोषणा किया प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने, तभी काउंटर हो गया कि निषादों का हक मारा जा रहा है। तो मैंने तो कल कहा कि मैं बधाई देता हूं कि कम से कम हारने के बाद निषादों का नाम ले रही है सपा और बसपा। कांग्रेस उससे पहले कभी नहीं लिया जब सत्ता में थे। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी चिंता के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और निषाद पार्टी का झंडा टोपी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी है। हम लोग मिलकर अपनी चिंता करके इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आज के दिन में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, टाइम नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी अभी वही सौगात दे के आ रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं कि आज के दिन में गंगा पुत्रों में, गंगा में पहली जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए कि गंगा पुत्रों को उस गंगा में पहली बार है गंगा के नाम से क्रूज दिया है। और एक राज्य नहीं, पूरे प्रदेश में उधर चलेगा, कई राज्य होते। आज नदियों के महत्व को बढ़ाया है। नदियों के महत्व का मतलब निषादों का महत्व, मछुआरों का महत्व है, क्योंकि वो नदी के किनारे है। जब क्रूज चलेगा, बड़े लोग चलेंगे, टूरिज्म आएंगे, तो निश्चित रूप से विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। छोटी नाव के लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था, हे निषाद इधर आओ, तुम्हें जीना है तो पोखरे का पट्टा लेना है तो तुम्हें उसका पैसा देना है। पैसा हमें चुकाओगे, पहले हमें चुकाओगे, जो थोड़ा बहुत बचेगा आधा पेट खाओगे और जिंदा रहकर हमारा समर्थन करके दिखाओगे। उस अंग्रेज के जमाने की पट्टा नीति आज भी हमारे लोगों को, एक ही जमीन है, वर्ग 3 की जमीन है, वो बहन जी ने छीन लिया। कितना कैसे छीना कि जैसे सत्ता में बैठी वर्ग 3 की जमीन जो थी, ताल घाट नदी, जो ताल था, नदी था, उसे जो है ये निषादों के नाम से था। लेकिन आपकी हाथी ने वोट लेते ही ये वर्ग 3 की जमीन छीन लिया। मैंने भी प्रतिवेदन दिया माननीय मुख्यमंत्री का, उसमें भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि वर्ग 3 की जमीन जो बहन जी ने छीना था, उसे हमारी सरकार इन निषादों की जमीन वापस करके इनका रोजी रोटी देने का काम करेगी। समय आने दीजिए। देश में पहली बार है, आप जब आए गले मिले, देख लो दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया। आपके लिए जो है पहली बार है, फ्री में बीमा आया, पहली बार अनुदान आया। अब तक तो आप कमा के सरकार को दे रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, सबको मिल रहा है तो निषादों को भी अनुदान चाहिए, ज्ञान चाहिए, इन्हें भी धनवान बनने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई। 60% दिल्ली से आता है, 40% हमारी सरकार देती है। मैं अपनी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 3-4 सालों से हमेशा सरकार हमारी पैसा देकर उस प्रधानमंत्री योजना को चला रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि मछुआ जैसे पोस्ट, आपके जो नौकरी थे ताल घाट में, उस विभाग में, उसमें पिछली सरकारों ने कब्जा कर लिया है। मछुआ जैसे नाम का जो पद है उसमें भी भर लिया है। हमारे तो आज हंसी आती है कि हमारे विभाग में एक उर्दू अनुवादक का भी पोस्ट है। हम एक दिन सोच रहे थे कि क्या मछली जो है, एक तो निषाद ही पड़ता है कि 70 फुट नीचे कितनी बड़ी मछली होगी उसकी एक बुल्ला से पता चल जाता है, 70 फुट ऊपर ताड़ में कितना ताकत है वो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ मछली को पढ़ने के लिए उर्दू अनुवादक होता है कि मछली भी उर्दू पढ़ती है। उर्दू के नाम से हमारे मत्स्य विभाग में भर्ती करके तमाम आपके नौकरियों पर कब्जा किया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग सोचो,
कि आपने क्या पाया हाथी का बटन दबाते। वर्ग 3 की जमीन खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, आरक्षण खत्म हो गया। आपने जब साइकिल का बटन दबाया तो देखो जेल जाना पड़ा। मेरे को यही गोरखपुर है, किस तरीके से तांडव हो रहा था। हम लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, गोली चली, एक भाई मारा गया, और किस तरीके से हमारी मां बहन को पिटाई होती थी संत कबीर नगर में, किस तरीके से हमारे लोगों को अन्याय होता था, किस तरीके से हमारे जान के लाले पड़े थे। मैं जेल में बंद था, परिवार के लोग गए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को, उस जेल में भी हमारे हत्या का प्रयास हो रहा था, जान बचाने का काम किया तो महाराज जी ने किया है। मैं बधाई देता हूं अपने समाज के तरफ से। ज्यादा मैं जिंदा हूं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, बस ज्यादा नहीं कहूंगा। इसी बात के साथ कि आप लोगों को करना क्या है, आपको हिस्सा चाहिए तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा। मैं 2 लाइन कहूंगा। आपके आरक्षण के मुद्दे पर चिंतन हो रहा है, और जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखकर भेजा है कि इस पे कार्रवाई हो रही है, जल्द सुनिश्चित किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी 1 महीने पहले पत्र आया, आपके लिए काम चल रहा है। आप उनके बहकावे मत आओ कि बैठते मिल जाएगा, बैठते हक मारा जाता है, बैठते हाथी ने हक मारा। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% आरक्षण पर कुछ ही परिवारों का कब्जा है, कुछ ही एक बिरादरी का कब्जा है। 27% आरक्षण पर कुछ ही एक परिवारों का, एक ही बिरादरी का कब्जा है। क्या उस शासक समूह में अनुसूचित जात में एक ही बिरादरी आती है? इनको हमने सत्ता दिया, एक बाप के 5 बेटे हों तो 5 का बराबर हिस्सा मिलता है, तो मछुआरों का भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी एक मांग, हमारे लोगों की मांग है कि हम लोगों का पुश्तैनी जो पेशा है, पुश्तैनी जो हमारे धंधे हैं, पुश्तैनी हमारा सब रोजगार छीन लिया गया था, हम लोगों को वापस मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार चिंतन कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आप लोगों की तरफ से एक बार तालियों से स्वागत चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, कि इन्होंने पहली बार है आपके लिए चिंता किया, सरकार में लिया, आपको बेटे को एमएलसी बनाया, आपके बेटे को मंत्री बनाया। पहले आपके नेता को सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं से बोलने के लिए पूछा जाता था, लेकिन आपने हमें अगली अपने बगल में अगली सीट पर विधानसभा और विधान परिषद में बैठाकर अपनी आवाज उठाने के लिए अवसर दिया है। जब भी अवसर मिलता है आवाज उठाई जाती। पहली बार बजट हुआ है, पहली बार बजट में आपके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना लागू हुआ है। अभी आज के 1 महीने पहले उसका कैबिनेट में पास हो गया है। अब जो पट्टे धारक हैं उनको भी पैसा मिलेगा। पहले पट्टे धारक सरकार को कमा के दे रहे थे, लेकिन हमारी सरकार है, पहली बार है 70 साल में कि पट्टे धारक मछुआरों को भी पैसा देगा कि 1 एकड़ अगर 2.5 एकड़ है तो 80,000 उसे दिया जाएगा, और अगर 5 एकड़ है तो 1,60,000। अभी निषाद राज बोट योजना है। अभी सरकार जो है, देखो विपक्ष क्या कहता है कि निषादों का हक मारा जाता। हक तो मारा सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल से। अभी हम लोगों ने निषाद राज बोट योजना, हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था, निषाद राज बोट योजना के नाम से पैसा अलॉट हो गया है। अभी आचार संहिता चल रहा है, फाइल तैयार है। आपके बच्चों के लिए जो मछुआरे हैं वो नदियों में, अब जहां पर्यटक स्थल है कहीं भी है, उन्हें नाव, हाईटेक नाव खरीदने के लिए मेरी सरकार पैसा दे रही है, और उसे सुरक्षा। अब निषाद का बेटा कोई आंधी तूफान आएगा, नदी में डूब के नहीं मरेगा। उसे महाराज जी ने, मैंने जब एक बार बादा में एक नाव डूब गई, 40 मछुआरे डूब कर मर गए थे, उनकी लाशें खोजाने के लिए हमने भेजा। मैं गया वहां, मैं सीधे बात किया कि महाराज जी उसमें कानून बन जा कि मछुआरों के पास कुछ है नहीं, वो जाते हैं, कभी आंधी तूफान में बाढ़ में डूब जाती है, नाव टूटी रहती है। इन्होंने कहा उसमें बढ़ा दो। धन्य हो महाराज जी कि मैंने उस लाइफ जैकेट आपके बेटे डॉक्टर संजय को मंत्री बनाया, और फिर हमने उसमें कानून बढ़ाया कि अब किसी निषाद का बेटा नदी और नाले में डूब के नहीं मरेगा, उसे लाइफ जैकेट हमारी सरकार दे रही है, सुरक्षा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये नहीं है, आगे एक अंतिम है, मछुआ कल्याण कोष, मत्स्य पालक कल्याण कोष के नाम से था। मैं ज्यादा नहीं, इस बात से इतने कहूंगा कि उस चीज को आपके बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के लिए इन सरकारों ने तो
क्या कर दिया था? क्रिमिनल ट्राइब्स अंग्रेजों ने उजाड़ा था, इन लोगों ने आरक्षण छीना था, नौकरी छीना, आपको इधर उधर घुमाते रहे, लटकू राम को बनाते रहे। लेकिन अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना महाराज जी से बोलेंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, आप मछुआरों का मकान अलग से बनाने के लिए, आपकी दवाई के लिए, विकास के लिए अलग से व्यवस्था हुआ, ये मछुआ कल्याण कोष की स्थापना। अब आपको शिकार थे, अंतिम बात कह के बंद कर रहा हूं, 70 साल से हम लोग सपा बसपा कांग्रेस के शिकार थे कि नहीं थे? क्या थे? क्या थे? क्या थे? अब क्या हो रहे हैं? शिकार की हिस्सेदार। क्या हो रहे हैं? ये 70 साल में आपको हिस्सा मिल रहा है। तो आज के दिन में बस ज्यादा नहीं, एक बार हाथ उठा के बोलो जय निषाद राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। कि हमारी 10वीं 9 साल पूरे हो गए। मैंने 47 बरस का था, 47 बरस में डॉक्टर हुआ, माता पिता के सपनों को साकार किया, बच्चों को लायक बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब निषाद राज के किले पर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग ब्राह्मण देवता ने हमें आधे घंटे संस्कृत में, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत में उन्होंने पूरा इतिहास बताया, तो मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया। मैंने उसी दिन अपने उस चिकित्सा क्षेत्र के उस कैरियर से संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद इन पार्टी जो 70 साल से आपके हक पर डाका डाल रही थी, उनके विकल्प के रूप में उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अगर उस समय राम राज आया था, सुख राज आया था, तो इस हम लोगों यही काम करेंगे कि अब सुख का राज आए, और सुख का राज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और यहाँ है। मैं इतने कहूंगा कि पौवा पैसा आप लोगों को चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? तो भाजपा क्या दे रही है? क्या दे रही है? क्या दे रही है? सरकार के पास क्या है? क्या है? क्या है? तो अब मैं आपका वकील हूं, सड़क से सदन तक वकालत कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी भी हमारी वकालत करते रहे, मैं तो कुछ नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा मछुआ समुदाय की आवाज, जब मैं चिकित्सक था उससे पहले से उठाते रहे, सदन में रहे, सड़क पर रहे, पेपर में रहे, जहां भी रहे। मैं अपने तरफ से, अपनी समाज की तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और तो जोरों तालियों से एक बार स्वागत चाहता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों। और आज का ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, ये महंत दिग्विजयनाथ पार्क अपने आप में एक अलग ही उत्साह बिखेरते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक आज का जो दिन है, ये ऐतिहासिक दिन बनाते हुए आप सभी के बीच में सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मंच पर, और इस गोरखपुर का दिल कहे जाने वाला दिग्विजयनाथ पार्क में उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि एक बार गगन भेदी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए आपके स्वागत के लिए। और माननीय मंत्री जी, सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद जी, और युवा विधायक चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। माननीय विधायक चौरी चौरा शहीद स्मारक का मोमेंटम भेंट करेंगे युवा क्रांतिकारी विधायक भाई इंजीनियर सरवन निषाद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी। तालियों की गड़गड़ाहट होते रहनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। और अब मैं आप सभी के बीच में उस शख्सियत को कि जो आज क्रांतिकारी विचार इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों में गूंजता है, मैं तो धन्य हूं कि उस युग में हम लोगों ने जन्म लिया जिस युग में, और इस खास तौर पे गोरखपुर के परम पूज्य आदरणीय योगी
आदित्यनाथ जी महाराज हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक मिनट बुलाने से पहले आपके बारे में, क्योंकि जब मैं छोटा था, मेरा गांव यही खजनी विधानसभा में पड़ता है, इमलीडीह है, माननीय मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं उस गांव को। उस गांव में एक बार हिंदू युवा वाहिनी का गठन होने जा रहा था। मैंने कह दिया कि वहां उस गांव का अध्यक्ष मैं रहूंगा। हमारे कुछ साथी कहे कि नहीं, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वो अध्यक्ष रहेगा। मैंने कहा अगर यह बात होती तो हमारे भैया सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्यों प्रधान से हटा दिया? तो इसका मतलब ये मायने नहीं रखता कि उस समय मैं इंटर में पढ़ रहा था और वो गठन हाई स्कूल में पढ़ रहा था और वो गठन का चल रहा था दौर। हमने कहा अध्यक्ष रहूंगा तो मैं ही रहूंगा, और नहीं तो यहां पर गठन तभी होगा जब रविंद्रमणि निषाद हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष होंगे इस गांव के। आज तक गठन नहीं होने दिया साथियों, इसलिए नहीं होने दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया उस गांव का। और मैं आप लोगों के बीच में सीधे उत्तर प्रदेश के युवा क्रांतिकारी साथियों के दिल और दिमाग में हिंदुत्व की लहर पैदा कर देने वाले, इस उत्तर प्रदेश से नहीं देश में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहरा देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के तालियों तक गड़गड़ाहट करेंगे साथियों। योगी 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 योगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय निषाद राज, जय निषाद राज। आज के संकल्प दिवस में इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, प्रदेश सरकार प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री श्रवण निषाद जी, विवेकानंद पांडे जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, श्री राजबाबू उपाध्याय जी, श्री अनिल त्रिपाठी जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री विपुल दुबे जी, श्री विनोद बिंद जी, ऋषि त्रिपाठी जी, महंत रविंद्र दास जी, निषाद पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मालती निषाद जी, डॉक्टर अमित निषाद जी और प्रदेश भर से आए हुए निषाद राज के सभी अनुयायी उपस्थित भाइयों बहनों, महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपके 10वें संकल्प दिवस के इस आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर निषाद राज के अनुयायी राम राज्य के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों, आपका वह संकल्प भी बहुत शीघ्र साकार रूप लेने की ओर अग्रसर हुआ है।
संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है। और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज ही सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्लादेश में और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माझी, नाविक और मल्ला बंधुगण हैं, उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है और उन्हीं की प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कभी उस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, निषाद राज का नाम पूरी तरह हटा दिया गया था, लेकिन 2017 में प्रदेश में जब सरकार बनी तो सरकार ने वहां पर निषाद राज के उस पार्क के निर्माण के साथ डबल इंजन की सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया तो भाइयों बहनों, आज वहां पर न केवल हजारों वर्षों की निषाद राज की परंपरा और विरासत, बल्कि भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का वह स्थल एक बार फिर से साकार हो रहा है, जब भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य वहां पर अंतिम चरणों में चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, मत्स्य संपदा योजना न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर बल्कि डॉक्टर संजय निषाद तो प्रदेश सरकार के हिस्से हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसमें अपना योगदान देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले ही इस बात को सुनिश्चित किया है, गांव के तालाब हो या अन्य जो भी ऐसे कार्य होने हैं,
उनमें मत्स्य पालकों के पट्टाधारकों के लिए भी प्राथमिकता निषाद, विंद, केवट, मल्ला, माझी या इनसे जुड़ी हुई जातियों को प्राथमिकता के आधार पर इसे प्राप्त होना चाहिए और राज्य सरकार इसे पहले ही पालन कर चुकी है। लेकिन साथ साथ मनरेगा के कन्वर्जन के माध्यम से भी उन तालाबों के निर्माण में योगदान देने की कार्रवाई को भी जहां आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, वहां पर हम लोगों ने अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। और इस विभाग के मंत्री स्वयं डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक नया प्रस्ताव और आ रहा है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना भी है। आपने देखा होगा अब डीजल और पेट्रोल और केरोसिन से नहीं, सीएनजी की नौकाएं आ रही हैं। वाराणसी में अकेले वाराणसी में 1600 ऐसी नावों को सीएनजी के साथ जोड़ करके फ्री में एक सारा किट उन्हें उपलब्ध करवाया गया है और आज वहां पर लोग बेहतरीन रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश भर में हम इन योजनाओं को जहां आगे बढ़ाएंगे, वहीं मछुआरा समुदाय को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन्हें मत्स्य योजना के अंतर्गत, निषाद बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के बजट में भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज आप सब जान रहे हैं, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हर उस नागरिक को जिसके पास आवास नहीं, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई हो। जिसके पास शौचालय नहीं, उसके घर में एक शौचालय बनाने की कार्रवाई हो। जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं, उसने बिजली का कनेक्शन देने की कार्रवाई हो। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। भाइयों बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार आई है। आज कोई शोषण नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं कर सकता, किसी गरीब की संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता, बहन बेटियों की इज्जत पे कोई जबरन हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार का संकल्प है कि हम सामाजिक न्याय की इस अवधारणा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वैश्विक मंच पर भारत की नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक और आंतरिक मोर्चे पर विरासत का सम्मान के बाद श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री की भव्य प्रतिमा स्थापित हो रही है। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। और भाइयों बहनों, आज न केवल आंतरिक मोर्चे पर बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी अगर आप देखेंगे भारत कैसे भारत की धाक जमी है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जो G20 के रूप में जाने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में चल रहा है। ये दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया में 60% आबादी जहां निवास करती है, 75% व्यापार पे जिनका अधिकार है, 85% GDP पर जिसका अधिकार है
और 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मानवता के कल्याण के एक नए मार्ग पर ये सभी 20 देश निकल पड़े हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निषाद राज पार्टी ने 10 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए, उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करूंगा कि जब सफलता सिद्धि की ओर बढ़े तो धैर्य के साथ, नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस संकल्प दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। और मैं इसी के बीच में कार्यक्रम का समापन करने के लिए और माननीय कार्यक्रम चलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए लोकप्रिय सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों।